बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, पॉलिटिक्स बॉक्स के पेज पॉलिटिक्स पॉइंट को लाइक और फॉलो कर ले, क्योंकि पॉलिटिक्स बॉक्स आपके सामने लाने वाली है पूरे मुल्क के तजिए, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, हर हल्के के सर्वेज, वहां हिस्सा लेने वाले जो अहम उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा पॉलिटिक्स बॉक्स पर, उसके पेज पॉलिटिक्स पॉइंट पर। कौमी असम्बली का हल्का है NA 110 झंग का ये हल्का है और बड़ी दिलचस्प इस हल्के की भी सूरत हाल हो चुकी है। ये हल्का गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जरा जोग्राफिकल तौर पर किसी और कंडीशन का था, लेकिन आइंदा जो इंतखाबात हैं उसमें इस हल्के की हदबंदी को तब्दील कर दिया है। इस बार तहसील अहमदपुर सियाल, तहसील शोरकोट इस हल्के के अंदर शामिल होंगी और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस हल्के की सूरत हाल भी तब्दील होती जा रही है, बल्कि वाज़े होती जा रही है। पहले यह तवक्को की जा रही थी कि यहां मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहबजादा अमीर सुल्तान में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौलाना आसिफ मुआविया सियाल में। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में भी इन दोनों के दरमियान ही बड़ा मुकाबला रहा, अगरचे 4 उम्मीदवार उस वक्त थे, लेकिन पहले 2 नंबर पर साहबजादा अमीर सुल्तान ये पहले नंबर पर रहे थे। इन्होंने तकरीबन 90,000 के करीब वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मौलाना आसिफ मुआविया सियाल ये आजाद उम्मीदवार थे और इन्होंने तकरीबन 73,000 के करीब वोट हासिल किए थे। तो यूं ये तकरीबन 17 से 20,000 का एक फर्क था इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान में। तीसरे नंबर पर मेहर अब्बास खान सियाल साहब रहे थे, इन्होंने 54,000 और तकरीबन 44,000 वोट हासिल किए थे मोहतरमा साइमा अख्तर भरवाना साहिबा ने। उसके बाद यह तवक्को की जा रही थी कि अब साइमा अख्तर भरवाना और अमीर अब्बास खान यहां से इंतखाब नहीं लड़ेंगे और साहिबजादगान इस हल्के को बड़ा आसान समझ रहे थे। उनका यह ख्याल था कि साइमा अख्तर भरवाना या अमीर अब्बास खान को वोट मिलने वाला बड़ा वोट उनको मिल जाएगा और वो आसानी से इंतखाब जीत जाएंगे। लेकिन अब एक ऐसे उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, नवाब बाबर खान सियाल साहब इस वक्त सामने आ चुके हैं कि जो इस वक्त सबके लिए खतरा बन के हैं। और जिस तरीके से पिछले चंद हफ्तों के अंदर डेवलपमेंट हुई है इस हल्के के अंदर, इसने सबको परेशान करके रख दिया है और सफबंदी एक बार फिर से करनी पड़ रही है। बिलखसूस साहिबजादगान को इस वक्त साहबजादा अमीर सुल्तान को एक नई सफबंदी करनी पड़ रही है, क्योंकि सूबाई असम्बली के जो बड़े उम्मीदवार थे वहां से मियां माधुलाल हुसैन, मियां कमर काठिया साहब, उसके साथ शहबाज तग्गा साहब, ये तकरीबन तमाम उम्मीदवार जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है बाखबर जराए के मुताबिक कि ये नवाब बाबर सियाल साहब की गैर मशरूत तौर पर हिमायत कर सकते हैं। तो इसके साथ ये सूरत हाल नवाब बाबर के लिए तहसील शोरकोट से बहुत ज्यादा हमवार होती जा रही है। तहसील शोरकोट का वो हल्का के जहां से मार खालिद महमूद सरगाना साहब जहां से इंतखाब लड़ते हैं वो भी नवाब बाबर के लिए साजगार है, क्योंकि मार खालिद सरगाना साहब इस वक्त नवाब बाबर के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तहसील अहमदपुर सियाल से उन्हें अमीर अब्बास खान की भी हिमायत हासिल है। मखदूम फैसल सोलेह हयात भी यकीनी तौर पर उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो नवाब बाबर सियाल के साथ होंगे। तो नवाब बाबर सियाल जिन्हें आज से चंद हफ्ते कबल तक ये समझा जा रहा था कि वो कभी भी इंतखाब नहीं लड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनकी इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। बड़ी डेवलपमेंट इस हल्के के अंदर इस वक्त हो रही है। उनके आने से इस हल्के की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होती जा रही है। और मैं आपको एक बड़ी खबर भी ये दे रहा हूं कि एक बड़े धड़े इस वक्त जो है नवाब बाबर सियाल की तरफ वो जा सकते हैं और ये सूरत हाल नवाब बाबर के जहां मजबूत करेगी वहां ये साहिबजादगान के लिए, साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के लिए भी खतरा हो सकती है। इस हल्के के लोगों की राय भी हम जानेंगे, यहां से सूरत हाल का अंदाजा भी लगाएंगे, आपके सामने भी रखेंगे और अगले प्रोग्राम में हम दिखाएंगे कि इस हल्के की सूरत हाल किस तरफ जा चुकी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।